गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है कहीं जाने से। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जा रही थी बड़ी दीदी के यहाँ, क्योंकि आज जो ये वाला वीडियो है ना, ये मोर छठ वाले दिन का है। मोर छठ आप लोगों को पता होगी, और जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जो शादी में जो लड़का और बहू बांधते हैं ना, दूल्हा दुल्हन, जो मोर लगती है उनके माथे पर वो, और उसकी जो दूल्हे की जो पगड़ी में मोर लगती है वो, और जो सारा सामान होता है ना मंडप के नीचे का, वो इस दिन विसर्जित किया जाता है मोर छठ वाले दिन। तो 26 या 27 को थी ये मोर छठ। तो आप लोग बताना आपके यहाँ किस दिन मनाई गई। सो फ्रेंड्स, तो मैं निकल पड़ी हूँ और प्रांजल है मेरे साथ, हिमांशी नहीं आई हैं, क्योंकि आपको पता है ना घर पे गणपति जी भी विराजे हुए, इस वजह से। तो मैं हूँ, प्रांजल है और मेरी छोटी बहन की सास है, और बहन मेरी बाद में आएगी, छोटी वाली बहन। तो हम लोग निकल पड़े हैं टैक्सी से, और दीदी के यहाँ जाना है, फिर दीदी के यहाँ से सीधे वहीं पर जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बस वही है ना कि गणेश जी बैठे हैं घर पे, तो वीडियो एडिट नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा एडिट करके डाल देती हूँ, नहीं तो ये फिर और काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अब ये सीधा वीडियो मैंने बनाया है घाट पर का, मतलब यहाँ से दीदी के यहाँ घर गई थी, दीदी के घर पहुँच के फिर वहाँ पर से जितने भी सब मतलब गली घर के लोग थे, सभी लोग निकल पड़े हैं घाट के लिए, और हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे झांसी के नियर बाय, मतलब जो नदी है ना पहुँच जी, तो वहीं पर नहर है, तो वहीं पर विसर्जित किए जाते हैं ये मोर छठ। तो वहीं पर पहुंच गए हैं, और उस दिन बहुत भीड़ थी, क्योंकि मोर छठ वाले दिन सभी लोग, जिनके यहाँ इस वर्ष विवाह होता है ना, तो वो लोग मोरियाँ सिराते हैं। तो हमारे यहाँ मोराई छठ बोलते हैं इसको, मोर विसर्जन बोलते हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं, देखिए सभी लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं थे, हम ही लोग थे सब लोग। तो बस निकल आए हैं और पहुँच चुके हैं। टैक्सी कर ली थी दीदी के यहाँ से और आ गए हैं घाट पे। और आज तो घाट पे बहुत भीड़ थी, क्योंकि जिन लोगों की शादी हुई थी ना इसी साल में, तो उनकी विसर्जित होती है। तो कई लोग, देखिए दुल्हन के जोड़े में जो लड़की जा रही है ना, और आगे घाट पे आपको दूल्हा भी दिखेगा एक, मतलब जिसकी शादी हुई थी इस वर्ष, उसकी मोर विसर्जित होती है। तो योगेश नहीं आए थे, योगेश ड्यूटी गए थे। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में मतलब लड़का या लड़की जाते हैं संग में, जिसकी शादी हो चुकी है, मतलब जो जिस वर्ष उसकी शादी हुई है, जिनकी मोर विसर्जित होती है, तो वो भी संग में आते हैं। तो योगेश तो नहीं थे, और जो बहू रानी है वो अपने ससुराल में, तो उनकी वहाँ पे विसर्जित होगी, मतलब सॉरी मायके में है वो, तो उसकी विसर्जित वहाँ पर होगी। और इसमें मोर छठ में आता भी है, मतलब वहाँ से लड़की वाले के यहाँ से काफ़ी सामान आता है। तो आगे आप वीडियो में देखना। तो देखिए जो लड़का बैठा ना, इसकी हो रही है, मतलब ये मोर विसर्जित हो रही है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं घाट पे। अब यहाँ पे सारी तैयारी लगनी है पूजा की। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पूजन होगा, चौक पूरा जाएगा, पूजन होगा, फिर इसके बाद में मोर विसर्जित की जाएगी नदी में, मतलब प्रवाहित की जाती है। तो उस दिन बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, और कुछ लोग गणपति विसर्जित करने भी आए थे, जो 3 साढ़े 3 दिन के रखते हैं ना, तो वो भी विसर्जित करने आए थे। तो घाट पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी भीड़ थी। तो देखिए सारी पूजा की तैयारी हो रही है। और इसमें पता क्या होता है, जो सारा सामान होता है ना, तो शादी में मंडप के नीचे जो सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें, जैसे कि वहाँ पर जो मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, जो थोड़ा बहुत चावल वगैरह रखा जाता है, जितना भी पूजा का सामान होता है वो सब रख लिया जाता है। मंडप जब उठाया जाता है ना, वो सारा सामान इस दिन विसर्जित किया जाता है नदी में। तो देखिए कितने सारे लोग हैं ना, तो सब इसीलिए आए हैं यहाँ पर। इनके यहाँ भी शादी हुई होगी इस साल, लड़की या लड़के की, तो वो लोग विसर्जित करने आए हैं। तो अच्छी खासी भीड़ है घाट पे। देखिए कितनी भीड़ है ना, आगे तक कितनी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ विसर्जित कर रहे हैं। और नदी इस समय बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है ना, तो पानी बहुत है, नहीं तो पानी बहुत कम रहता है इसमें। देखिए ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो योगेश तो नहीं आए थे, योगेश ड्यूटी गए थे। और हम लोग क्या तो जाते नहीं है लड़का लड़की, मतलब हम लोगों के, मतलब मेरे मायके में ऐसा नहीं होता हैगा, तो दीदी क्या भी नहीं होता है, मतलब नहीं जाते हैं संग में, या लड़का या लड़की जो भी जाते हैं ना। तो बस देखिए दीदी चौक पूर रही हैं,
तो आप लोग भी देखिए, आप लोग भी एंजॉय करिए फ्रेंड्स। और आगे पूरा ब्लॉग एंड तक देखना आप लोग, उसमें मैं आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है योगेश की ससुराल से। तो दीदी ने सावनी दी थी, सावनी में लड़की का मतलब सारा सामान जाता है। जो लोग बुंदेलखंड के होंगे वो लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूँ, सावनी में सारा सामान जाता है। मतलब रक्षाबंधन जो होती है ना, तो लड़की जाती है शादी के बाद पहली बार जो जाती है अपने मायके, तो उसको सारा मतलब गहना है, चीज़ें हैं, मतलब जैसी जिसकी भी गुंजाइश हो, जैसी जिसकी भी कैपेसिटी उस हिसाब से बनवाते हैं। कपड़े वगैरह दिए जाते हैं लड़की को, और मतलब उसके घर के लोगों के लिए, भाई के लिए कपड़े। तो फिर वैसे ही फिर वहाँ से मोर छठ आती है। तो मोर छठ में अच्छा सामान आया है, अच्छा सामान दिया था। तो आगे आप लोग वीडियो में देखना। बहुत भीड़ है घाट पे। सभी लोग मोर चराने आए, बहुत भीड़ है इस समय। नदी भी खूब आ रखी है, पानी बहुत बरसा ना, तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत खरी। काफी लोग कुछ के जा रहे हैं। अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं। इनमें शराली बोली, और अभी भी बहुत भीड़ है, अभी तो रात तक चल रहा। किनारो जा आदि आदि वो देखो आर्मी वाले हैं, हट जाओ हट जाओ। गणेश जी से रात है ये लोग चला लिया सब लोगों ने। अभी भी आते जा रहे लोग बात, हम लोग ने तो चला लिया और ये से लगा। और कुछ लोग गणपति को विसर्जन करने आए हैं। चलो 2.5 दिन का रखे ना बोलो। हम लोगों ने मोर विसर्जित कर ली है, अब चलते हैं घर। तो अब दीदी के यहाँ ही जाना है। तो फिर दीदी के यहाँ से लौटते समय रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो योगेश छोड़ गए थे वहाँ से हम सभी लोगों को। मतलब मैं, छोटी बहन और क्या कहना चाहिए उनकी सास थी, और हिमांशी तो घर पे थी क्योंकि गणेश जी बैठे हैं ना, मैंने बताया, तो उनकी आरती पूजन रहता है और गणेश जी को अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो घर पे थी, वो नहीं आई थी, और ना ही गुनगुन आई थी, मतलब छोटी बहन की बेटी, तो वो भी घर पे ही थी। और अगली बगल है तो एक दूसरे से सबको मतलब सहारा रहता है। तो मैं आ गई थी क्योंकि ज़रूरी था। उस दिन फिर मैंने कोचिंग की छुट्टी कर दी थी, तो मैं सीधी आ गई थी छोटी बहन के सास के साथ। तो देखिए कितने लोग आते ही जा रहे हैं। उस दिन तो रात तक विसर्जित हुई होगी और बहुत भीड़ थी घाट पे।
तो ये हमारे घर के आगे ही पड़ता है, शिवपुरी रोड पे है। तो बस रास्ते में देखिए निकल आए हैं और बस सीधी दीदी के यहाँ पहुँचना है। फिर इसके बाद मैं आपको देखिए, आप लोग आगे देखना, तो आपको मैं सामान दिखाऊंगी क्या क्या आया है वहाँ से लड़की के मायके से, क्या क्या चीज़ें आई हैं। और दीदी जो साड़ी पहनी थी वो भी वहीं की थी, तो मतलब सास जाती है, जो सब आता है ना सामान, उसी में से कोई एक साड़ी पहनकर दीदी के कान के आए थे, गले का भी आया था, पायलें भी आई, बहुत अच्छा दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया दिया। और दीदी ने भी दी थी, सावनी बहुत बढ़िया दी थी। लेकिन मैं सावनी का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं गई नहीं थी सावनी के समय। दीदी ने जब सावनी दी थी ना बहू को, तो मैं उस समय जा नहीं पाई थी। दीदी ने बुलाया था तो बस मेरा वही रट्टा हो जाता कोचिंग वाला छुट्टी का। लेकिन क्या करूँ यार, ज़रूरी होता है तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने सोचा टाइम निकाल लूँ, मैं चली जाऊँ। तो आप लोग भी देखिए ये सारी सावनी, ये सॉरी मोराई छठ में ये सामान आया है। देखिए कितनी सुंदर साड़ियाँ आई हैं ना, देखिए कितनी सारा सामान आया है, बहुत अच्छा। पूरा रुमाल है, साड़ी है, 4 जोड़ी तो पायलें हैं, 3 जोड़ी सॉरी पायलें हैं, बिछिए हैं, श्रृंगार का सामान है साड़ी में। साड़ी भी बहुत अच्छी आई थी। तो दीदी ने भी बहुत अच्छा दिया था, बहुत अच्छा सामान दिया था दीदी ने भी। और मोरशट में बहुत अच्छा सामान आया है। देखिए सब करते अपनी गुंजाइश के हिसाब से, ये लेन देन तो होता ही है शादी में। कोई ये ना कहे कि मतलब ये ले रहा दे रहा, ये नहीं होता। मतलब ये तो शादी में चलता ही है, मतलब लेन देन दोनों तरफ से, हम देते हैं तो फिर मिलता भी है। और फिर ये तो सब रीति रिवाज है, इनको तो करना ही पड़ता है इंसान को। जिसकी जैसी गुंजाइश होती है इंसान उस हिसाब से करता है। किसकी मतलब कोई अच्छा है तो वो उस हिसाब से करता है, किसी के पास कम है तो वो हिसाब से करते सभी हैं। तो मेरी शादी में भी ऐसे ही हुआ था। उस समय जैसा था मेरे पापा के पास, हम लोगों के मतलब सभी क्या होता है ये रीति रिवाज तो करने ही पड़ते हैं, निभानी ही पड़ती है ना परंपराएं। लेकिन कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई, बहुत अच्छी। तो इस तरीके से सामान लगा दिया। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि क्या क्या आया है। और भी सामान आया है जो कहते हैं ना, जो सामान वैसा होता है ना गृहस्थी का, वो सब भी दिया था। तो आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये सारा सामान आया, ये डिब्बों में क्या है, देखिए ये सब मेवा वगैरह, मेवा लाइट चला देती हूँ, ठीक है। मेवा और इसमें सारा पोहा है और दाल भी, ये सब आता है हम लोगों क्या। और दीदी ने साबनी भी दी थी, तो साबनी में भी मतलब लड़के वाले देते लड़की को सारी चीज़ें, मतलब रक्षाबंधन की जाती है ना वो साबनी, वो दीदी ने भी दी थी। तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया था। यानी इसमें क्या है, टाइट है बहुत ही, कहाँ से खुल नहीं रहा। और इसमें क्या है मैंने भी नहीं देखा अभी, तो चलो दिखाती आपको कि दाल है, मतलब ऐसी सब चीज़ें घर गृहस्थी, सेवइयाँ, ठीक है। तो ये सब चलता है यहाँ पर बुंदेलखंड में मोरछठ पे। देखिए ये दाल है, चने की दाल है, और इसमें भी कुछ है, इसमें साथ खिचड़ी है, क्या है इसमें, अरहर की दाल है, देसी अरहर की दाल, ठीक है। और ये है चावल और ये है आटा, आटे की बड़ी, ये सब आया है योगेश की ससुराल से। और हमारे यहाँ जो चलता मोरछठ में ये पंखा, सूपा, बहुत सारी चीज़ें आती, लेकिन दीदी ने मतलब बोल दिया था कि भाई ठीक है, जो चीज़ें यूज़ करने लायक हो वही भेजना। मतलब एक रीति रस्म होती है ना, तो उन लोगों को भी ना लगे कि भाई तो मना कर रही। मुझे मुझसे खुल नहीं रहा, इसमें भी कुछ सामान है। तो ये सारा सामान, ये डिब्बे विब्बे सब आए हैं। और एक साड़ी दीदी ने पहन ली है, वो दीदी पहने बैठी हैं। और बिछिए हैं, पायलें हैं 4 जोड़ी, बहुत सारा सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लग गई ना, ये रह गया ये और ये, ठीक है ना, ये सब सामान माइले पहन लिया, जी आया। कान के दीदी ने पहन लिए, ये साड़ी दीदी ने पहन ली, चूड़ी सब पहन के जाते हैं मोर सिराने, ये सारा सब। के कमरे में बैठे दोनों देवर जी। अब देख लो प्रियंका, ये लोग बैठे हैं उसके तुम्हारे बेड के ऊपर, अगर वीडियो देख रही हो तो देख लेना। ये दोनों देवर जो है ना, देखिए कैसे बैठे हैं, बैठ के खा रहे हैं और देख रहे हैं जी तुम्हारी टीवी। तो ये बहू रानी का कमरा है प्रियंका का, ये दोनों बैठे हैं नमकीन खा रहे बैठे। मैं इन लोगों को ढूंढ रही पूरे घर में, कहाँ ये लोग दोनों यहाँ से बैठे, मैंने कि कहाँ चले गए। छत पे तो जाएंगे नहीं इतनी गर्मी में, एसी चला लो ना थोड़ा सा,
वो नहीं हो रही, टीवी देख रहे बैठे ये लोग। ये लोग भाभी के कमरे में घुसे बैठे हैं। भाभी को पता चले, भाभी दोनों को मार के निकालेगी पकड़ के। तो देखा आपने दोनों देवर लोग कैसे बैठे थे भाभी के कमरे में घुसे, प्रांजल और आदि दोनों। तो मुझे टाइम था तो थोड़ा सा मैं छत पे आ गई थी। दीदी कहने लगी जाके देखो वो जो तुमने वीडियो बनाया था ना लौकी का, वो लौकी कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और दीदी ने काफ़ी तोड़ भी ली हैं। तो आप लोग भी देखिए कितनी सारी लौकी। इससे पहले जो वीडियो देखा होगा ना आप लोगों ने, दीदी के यहाँ का मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने दिखाई थी लौकी लग रही थी छोटी छोटी। अब देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। देखिए कितनी सारी लौकी लगी, ये लगी, ये लगी और ये दो लटकी है। तो ये कमाल है गार्डनिंग का, है ना। ये लगी, एक ये लगी, एक ये लगी, ये लगी, मस्त मस्त, बहुत अच्छी। और काफ़ी तो लगी थी टूट गई, एक ये लगी, है ना। और ये सब लगे, मैं पहले भी दिखा चुकी है आप लोगों को गार्डन। गर्मी है ऐसे मौसम में, और मिर्च तो खुला भी लग रही है इसमें। बैगन भी आ गए, चलिए बैगन दिखाती मैं आप लोगों को। देखिए बैगन भी आ गए, ये लगे बैगन, बैगन ये लगे, देखिए कितने अच्छी फ्रूटिंग हो रही लगे ना। और भी आ रहा है इसमें, लग रहा है, ये लगे, ये मिर्ची लगी ना। तो मेहनत कर लो, घर की सब्जी मिल जाती है खाने को। और मैं ले गई थी गुलाब, पता लगा नहीं मेरा, पता नहीं क्यों लग ही नहीं पाया। चलिए मैं लौकी तोड़ लेती हूँ, दीदी कह रही थी लौकी तोड़ लाना। देखो मैं तोड़ती हूँ, कैसे टूटेगी मुझे नहीं पता। कुछ ले आती तो कट जाती हो। देखिए ऊपर आने का फ़ायदा ये हुआ कि लौकी मिल गई। तोड़ ली मैंने, लगी है दीदी की लगी है। दीदी कहती थी तोड़ लेना, बहुत पसीना आ रहा, बहुत गर्मी है। और मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी थी, पिंक वाली, दिखाती मैं भी इसके ऐसे। और मैंने पता बहुत दिनों बाद पहनी ये वाली साड़ी। सच में यार बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये वाली चूड़ी पहनी थी, जरा दिख रहा है मेरा कैसा दिख रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा उमस हो रही। चलिए चलते गाँव के आ गए सब छूट जागी बना दिले सब गाँव के बैठे सब नमकीन खा रहे कैसे तुम्हारे मटर ला दे। हाँ जीरा जी लाए थे, बहुत स्पेशल वाली मटर, बहुत अच्छी बात है। जीरा जी मटर कहाँ गई, जीरा जी मटर रखी है, मटर भी है। तो देखिए अब चाय बन के आ गई है, सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं और भाभी हैं, छोटी बहन है, भतीजी हैं, और ये दीदी के सामने ही रहती है, मतलब ये भी बहन ही है, तो वो भी बैठी हैं। सभी लोग चाय पी रहे हैं। इसके बाद फिर खाना बनना है, सब खाना पीना था, सभी लोगों का खाना था, दीदी ने बोल दिया था, लेकिन फिर पहुँच नहीं पाई थी। और हस्बैंड तो ड्यूटी गए थे, वो तो सीधे घर पहुँच गए थे, और हिमांशी भी थी घर पर, तो फिर दीदी ने खाना पैक कर दिया था इन लोगों के लिए। देखिए छोटी बहन मेरी बैठी हैं। तो बस इसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, खाना बना, खाना खा के फिर हम लोग निकल आए थे। लेकिन फिर भी आते आते हम लोगों को 9 साढ़े 9 तो बज ही गया था, 9:30 तो हो ही गया था, क्योंकि योगेश ड्यूटी जाते हैं ना। फिर वो लौट के आए, उन्होंने अपना नहाया धोया, अपनी पूजा पाठ रहती है, वो भी बहुत पूजा करता है योगेश भी। तो बस फिर वो हम लोगों को छोड़ने चला गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था, फिर लौट के उसने खाना खाया होगा। तो चलिए आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।